गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज सभी के बीच एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर, एक पारिवारिक साखी लेकर। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बाप अदालत में दाखिल हुआ ताकि अपने बेटे की शिकायत कोर्ट में कर सके। जज साहब ने पूछा, आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है? बूढ़े बाप ने कहा, मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का खर्च मांगना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, वो तो आपका हक है, इसमें सुनवाई की क्या जरूरत है? आपके बेटे को हर महीने खर्च देना चाहिए। बाप ने कहा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हर महीना अपने बेटे से खर्चा लेना चाहता हूँ। मुझे हर महीने अपने बेटे से खर्चा चाहिए, वो चाहे कम का ही क्यों ना हो। जज साहब आश्चर्यचकित होकर बाप से कहने लगा कि आप इतने मालदार हो तो आपको बेटे से क्यों पैसे की लेने की जरूरत है? पैसे लेने की क्या आवश्यकता है? बाप ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा, आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाइए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब बेटा अदालत में आया तो जज साहब ने बेटे से कहा, आपके पिताजी आपसे हर महीना खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वह कम क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, मेरे पिताजी बहुत अमीर है, उनके पास पैसे की भला क्या जरूरत है और क्या कमी है? साथ संगत जी, जज साहब ने कहा, यह आपके पिता की मांग है और वह अपने में स्वतंत्र है, इस मांग को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। पिता ने जज साहब से कहा, आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीना 100 रुपये देगा और वो भी अपने हाथों से, और उस पैसे में बिल्कुल भी देरी ना करेगा। फिर जज साहब ने बूढ़े आदमी के बेटे से कहा, तुम हर महीने 100 रुपये बिना देरी के उनके हाथों में दोगे। ये आपको अदालत हुक्म देती है। मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हैं। उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा। आपने बेटे के खिलाफ यह केस क्यों किया? आप तो बहुत अमीर आदमी हो और ये इतनी छोटी सी कीमत। सात सिंह जी, बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा कि जज साहब, मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। वह अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है, एक जमाना गुजर गया उससे मिला नहीं और न ही बात हुई, न आमने सामने और न फोन पर। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैंने उस पर यह केस किया था ताकि हर महीने मैं उससे मिल सकूं और मैं उसको देखकर खुश हो लिया करूंगा। यह बात सुनकर जज साहब की आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने बूढ़े आदमी से कहा, अगर आप पहले बताते तो मैं उसको नज़रअंदाज और ख्याल न रखने के जुर्म में सजा करा देता। बूढ़े बाप ने जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए कहा और देखा कि अगर आप सजा कराते तो मेरे लिए यह दुख की बात होती, क्योंकि सच में उससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई सजा मिले या उसे कोई तकलीफ हो। साथ संगत जी, साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि माँ बाप को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके समय की ज़रूरत है। साथ संगत जी, वक्त के रहते उनसे रोज बातें कर लिया करो। आपका कुछ नहीं जाएगा, परंतु आपको अपने माँ बाप का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा, वरना एक दिन याद करके पछताओगे और उनको याद करके अपने आप को भी कभी माफ़ नहीं कर पाओगे कि मैंने समय रहते अपने माँ बाप से बात नहीं की, समय नहीं दिया। तो साथ संगत जी, आज हम सब ये प्रण लें कि हर रोज 5 मिनट अपने माँ बाप से बात जरूर करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हर रोज एक भी दिन गवाए बिना हम अपने माता पिता से जरूर बात करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे।
साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का साथ संगत जी बेसब्री से इंतजार रहेगा। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।